तो हम जो है बेसिकली 3 पॉइंट पे बात करेंगे और इसका जो मुख्य पॉइंट रहेगा वो रहेगा मेटाफिजिक्स, यानी कि इस दुनिया के परे क्या है और क्या हमारे सवाल हैं और क्या इनके जवाब हमको मिलने वाले हैं। तो मेटाफिजिक्स, हम उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो मेटाफिजिक्स के, इस परलोक के या ब्रह्मांड के जो पृथ्वी है हमारे उससे बाहर है, उसे मेटाफिजिक्स बोलते हैं। जैसे साइंस है, साइंस क्या करती है, एविडेंस पे काम करती है। जब तक कोई एविडेंस नहीं होगा तब तक उन चीज़ों को मान नहीं सकती। और अगर हम दुनिया के बारे में देखें या ईश्वर के बारे में देखें तो हम मानते हैं कि उसे हम थियोलॉजी बोलते हैं, कि जो ईश्वर है या भगवान है उसने इस दुनिया का निर्माण किया है और इस दुनिया के परे कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है जो इस दुनिया को चला रहे हैं। साइकोलॉजी में हम उन सवालों के जवाब को ढूंढते हैं, जैसे हमारे सवाल रहते हैं कि मैं क्या हूँ, या मैं आत्मा हूँ, या मैं चेतना हूँ, या मैं शरीर हूँ, क्या हूँ मैं। तो ये जो सवाल हमारे रहते हैं वो हम साइकोलॉजी में इन पर डिस्कस करते हैं। एक फिलोसोफर हुए जिनका नाम था गैलीलियो। आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम सब जानते हैं, आज हमारे पास सैटेलाइट हैं जिनसे हम देख सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। वैज्ञानिक बहुत आगे तक तरक्की कर चुके हैं। दोस्तों, गैलीलियो ने अपने सिद्धांत में एक बात कही थी। गैलीलियो ने उस चीज का विरोध किया था जो कि बाइबल की किताब में लिखा हुआ था। बाइबल की किताब की बात को गैलीलियो ने खारिज कर दिया था। बाइबल में लिखा हुआ था कि ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के केंद्र में हमारी पृथ्वी है और जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये बाइबल में लिखी हुई बात थी और लोग इसी को मानते थे कि हमारी पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन गैलीलियो ने अपना चिंतन करके, अपनी खोज करके गैलीलियो ने अपना सिद्धांत दिया। गैलीलियो ने कहा नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा कर पाती है और एक दिन में यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी अपना चक्कर, एक धुरी पर अपना चक्कर पूरा करती है। ये गैलीलियो का सिद्धांत था। गैलीलियो ने सच ही बोला था, लेकिन जो उस धर्म के लोग थे, जो महामूर्ख लोग थे, उन्होंने गैलीलियो को कारावास की मांग की। क्या यह जो व्यक्ति है यह धर्म के खिलाफ है और ये उस बात को कह रहा है जो कि हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा के खिलाफ बात जा रही है। क्योंकि बाइबल में जो बात लिखी हुई थी उसके विरोध में गैलीलियो ने अपनी बात को सिद्ध किया। लेकिन वहां के जो लोग थे वो नादान थे, वो ये नहीं समझते थे कि शायद बाइबल में लिखी हुई बात भी गलत हो सकती है। और आपको पता है गैलीलियो को कैसे मारा गया? गैलीलियो को कोर्ट में पेश किया गया और गैलीलियो को सजा दी गई कि तुम अपने कमरे में आजीवन रहोगे, यानी कि अपने घर के अंदर अपने आप को बंद करके रखोगे। गैलीलियो को धर्म के लोगों ने कहा कि आपको हम माफ कर सकते हैं अगर आप अपनी बात से इनकार कर दो कि जो मैंने कहा है वो गलत है, जो मैंने सिद्धांत दिया है वो गलत है, और आप ये मान लो कि जो बाइबल में लिखा हुआ है वही सत्य है। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि मुझे मरना पसंद है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। जो चर्च के जीसस थे उन्होंने कहा कि गैलीलियो, आपको मैं माफ कर सकता हूं अगर आप सभी लोगों से माफी मांग लो। तो गैलीलियो ने पता है किस प्रकार से माफी मांगी थी? गैलीलियो ने कहा था कि मेरी खोज के अनुसार जो मैंने पाया, जो मैंने देखा, वो मेरे हिसाब से सही है। अगर किसी को गलत लगता है तो मैं गलत हूं और किसी को अच्छा लगता है तो मैं अच्छा हूं। और गैलीलियो को अपना जीवन इस तरीके से बिताना पड़ा। जीवन बिताने के बाद आखिरकार गैलीलियो की मृत्यु हो जाती है और जो चर्च के जीसस थे उस चर्च में उस गैलीलियो को दफनाया जाता है। गैलीलियो को दफना के बाद कई साल बाद, 100, 150, 200 साल बाद, जब कोपरनिकस ने सैटेलाइट आई और कोपरनिकस ने जब खोज की, कोपरनिकस ने पाया कि जो गैलीलियो ने बात कही थी कि सूर्य केंद्र में है,
और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तब आज से 10-20 साल पहले उस गैलीलियो को, उस चर्च के जो जीसस के लोग थे, उस धर्म के लोग थे, आज गैलीलियो को माफ किया जब वो बात सिद्ध हुई कि हाँ ये सच था। तो जब आप सत्य की खोज के लिए कुछ बात कहते हो तो शायद कुछ लोग आपको खारिज भी कर सकते हैं। अपने आसमान की तरफ देखते हैं, जो हमें सूर्य दिखता है, सूर्य केंद्रित है, सूर्य केंद्र में है और हमारी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कर रही है। ये बात सिद्ध हुई थी गैलीलियो से। तो फिलोसफर क्या करता है, अपने तर्कों के आधार पर सोच समझकर अपना मत देता है। तो हमेशा याद रखना, मानो मत जानो। किसी ने आपको कोई भी बात कही, आप उस चीज को मान लेते हैं, कभी जानते नहीं है। तो हर चीज के अलग भी मत निकल सकते हैं अगर आप उस चीज में खोज पा रहे हो। अगर आप खोज नहीं पा रहे हो तो शायद अलग मत नहीं निकल सकते। तीसरे पॉइंट पे जब हम डिस्कस करते हैं तो वो आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि हमारा जो सवाल रहता है वो कहता है कि मैं क्या हूँ। और शायद इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके मन में सवाल उठता होता है कि मैं क्या हूँ, क्या मैं चेतना हूँ, क्या मैं शरीर हूँ। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम था डेस्कार्ट्स। डेस्कार्ट्स ने कहा कि जो मैं सोचता हूँ वो मैं हूँ। तो सोचता कौन है? तो निकल के आता है कि आत्मा सोचती है। तो मैं क्या हूं? आत्मा। लेकिन आत्मा को अगर हम देखें, क्या वास्तविकता में आत्मा है या नहीं? क्योंकि सोचने से अगर हम ये सिद्ध कर दें कि आत्मा होती है, तो आज हम जिस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं, आप जिस कंप्यूटर को देखते हैं उसमें एक सीपीयू होता है। सीपीयू भी क्या करता है, वो बिना बॉडी के वो सोच लेता है, बिना आत्मा के। आज तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो मेमोरी, आपकी लैंग्वेज भी समझ पा रहे हैं कंप्यूटर। तो उसमें तो कोई आत्मा होती नहीं है। तो ये बात तो खारिज हो सकती है, क्योंकि पहले डेस्कार्ट्स ने जिसने अपनी फिलॉसफी में कहा था कि जो मैं सोचता हूं वो मैं हूं। तो ये बात तो भाई खारिज हो गई कि कंप्यूटर भी सोच लेता है, इसमें कौन सी बात हुई। और हमसे जल्दी सोच लेता है वो, हमें तो सोचने समझने में टाइम लगता है। कुछ मत जब और निकल के आते हैं तो चारवाक एक ऐसी परंपरा थी, याद रखना चारवाक कोई व्यक्ति नहीं था। चारवाक एक ऐसी परंपरा थी जिसका मत ये था कि शरीर ही सोचता है। और चारवाक दर्शन पढ़ने के बाद आपको काफी सारी चीजों के इस तरीके से समझ आएगा कि जो अभी तक आपने शायद समझा ही नहीं, वो चारवाक दर्शन में आप समझेंगे। चारवाक ने कहा था कि शरीर ही सोचता है, आत्मा कुछ नहीं होती। और वही बात बुद्ध ने बोली थी। बुद्ध ने कहा था कि शरीर ही सोचता है, शरीर के अंदर एक चेतना है, चेतना का प्रभाव है। चेतना का मतलब होता है कि करंट की तरह प्रभाव है। चेतना एक प्रभाव है हमारे बॉडी के अंदर। तो कुछ लोगों के अपने अपने मत थे, अलग अलग मत थे। एक 18वीं सेंचुरी के एक दार्शनिक हुए जिनका नाम था इमैनुएल कांट। इमैनुएल कांट ने कहा कि हम जान ही नहीं सकते क्या हूं मैं। अगर आप मैं खोजने के लिए निकले तो आप जान ही नहीं सकते।